सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ अभी अलमेलू मैडम है जो नेशनल चेस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन से मैम को टाइटल दिया गया है कि वुमेन फेडे आर्बिटर। अंडमान का पहला वुमेन है यहाँ का जो इंटरनेशनल चेस का फील्ड में मैम रिप्रेजेंट करी है। मैम को टाइटल मिला है। मैम आपके बारे में बता दीजिए, आप क्या कर रही है, आपका क्या प्रोफेशन है आपका? सर, बाय प्रोफेशन मैं हाई ग्रेड क्लर्क हूँ, बट मैं चेस से जुड़ी हूँ कि मतलब मेरे बेटे को मैंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो एज ए पेरेंट मैं चेस से जुड़ी हूँ। सो उसके बाद धीरे धीरे मुझे जो है चेस में इंटरेस्ट आते गया, और यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड, सास, और यहाँ पे जो नीलिया सर है हमारे जनरल सेक्रेटरी, और बाकी जो कलीग्स जो आर्बिटर्स हैं, उन्होंने सब मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने जो मोटिवेट होके मैंने फर्स्ट एसएनए का एग्ज़ाम दिया, जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और उसमें पास होके मैंने सीनियर नेशनल आर्बिटर बनी। और इसके बाद जो है हमारा जो है इसके नेक्स्ट लेवल होते हैं फिडे आर्बिटर। तो फिडे आर्बिटर जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है आपको टाइटल अवार्ड करती है, जो है आपको फिडे आर्बिटर के लिए पहले आपको फिडे आर्बिटर का सेमिनार अटेंड करता होता है, और उसकी एग्ज़ाम को बाई 80% अबव आपको पास करनी होती है। सो उस एग्ज़ाम्स को मैंने नवंबर 2023 में दिया था, एंड देन आई कंटिन्यू टू गेन माई नॉर्म्स। हमें टोटल 4 नॉर्म्स सबमिट करनी होती है फिडे आर्बिटर बनने के लिए। और मैंने जो है यहाँ पे जो डॉलीगंज में हमारा एसीएफ रेटेड चेस टूर्नामेंट अटेंड हुआ था, उसमें मैंने एज एसएनए काम किया। देन मैंने चेन्नई में एक फिडे रेटेड में काम किया। देन मैं जो बैंगलोर ओपन जो फिडे रेटेड टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया एज ए इन कैटेगरी बी में, और जिसकी वजह से मुझे एफए नॉर्म 3 नॉर्म कंप्लीट हुआ है। और जो है हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है हमारी एप्लीकेशन टाइटल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को भेजती है, और वहीं से हमें जो है वो फिडे टाइटल जो है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अवार्ड करती है, और मुझे जो है उसकी सर्टिफिकेट मिली है। मैम जो चेस से आप बहुत पहले से जुड़ी हुई है, आपका बेटे को भी आपने चेस में आपको इंट्रोड्यूस कराई। आपका मतलब आपका क्या प्रोफेशन में आप चेस को क्यों आप चूज़ किया, आपका इंस्पिरेशन क्या है मैम चेस के ऊपर? सर, स्टार्टिंग तो एज अ पेरेंट मेरा बेटा इंटरेस्टेड था, आई वॉज इन्वॉल्व, बट मुझे जो है चेस में मुझे ऐसे चेस में इंटरेस्ट आया, और यहाँ पे रेगुलरली मैं हर चेस टूर्नामेंट में इन्वॉल्व रहती हूँ, वहीं पे एज ए आर्बिटर जो है रेगुलरली इन्वॉल्व रहती हूँ और काम करती हूँ। सो मुझे जो है वो चेस का जो अच्छा लगता है, सो आई इन्वॉल्व। मुझे एफिशिएंटली टेक्निकली फील्ड में कैसे जाना है, तो मुझे गाइडेंस मिला, जिसकी वजह से मैं इस लेवल तक पहुँची। मैम आपका एक मैसेज यहाँ का यूथ्स के लिए, क्योंकि चेस मेंटली और आपका बहुत सहायता देता है, तो आपका एक मैसेज आपका यूथ्स के लिए यहाँ का? सर, यूथ्स के लिए चेस जो है बहुत अच्छा है। एक तो आपका मेंटल जो है, मेंटली जो आपका एबिलिटी है वो आपका टैक्टिक्स करते हैं, मेंटली उनका जो क्वालिटी है, जो सोचने की ताकत है वो बढ़ती है। और मेन है कोई भी अगर बच्चा कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है, तो बाकी से जो डिस्ट्रैक्शन होता है, मेन पढ़ाई में फोकस रहता है, और बाकी जो अननेसेसरी थिंग्स है वो मोस्टली बच जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस तो मेन आपका चेस जैसा भी चेस है, तो मेन मोस्टली चेस में बहुत टाइम स्पेंड करना होता है, तो बच्चे जो फोकस उसमें रहता है, तो बाकी जो अननेसेसरी थिंग्स हैं बच्चे का डाइवर्ट नहीं होता है। और चेस ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई भी इम्प्रूव होता है। जी सर, आपका कुछ सर बताइए। आपको आपको आपका वाइफ इंटरनेशनल अंडमान को रिप्रेजेंट करी, अंडमान का पहला वुमेन है फिडे आर्बिटर का, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम एसपी मोहन है। मैं भी कंप्यूटर असिस्टेंट हूँ, आरसीएस ऑफिस में मैं पोस्टेड हूँ। जैसे ही मेरा वाइफ जो है टाइटल लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका एक पहले से ही जब जो मेरा लड़का जो है चेस प्लेयर है, तो उसके साथ जाते जाते वो भी अपने आप को इन्वॉल्व करने लगी, और वहाँ में पार्टिसिपेट करने लगे, अपने आप को कंट्रीब्यूट करने लगे कि भाई उस इवेंट में कंट्रीब्यूट करने लगा। तो उनको ये इंटरेस्ट आया कि हमें भी इसे प्रोफेशनल तरीके से उसे लेना है। तो उन्होंने अपना जो गूगल है जी किसी से सर्च करके, अपने जो कोलिग्स है उस सबसे सर्च करके उन्होंने सोचा कि इसे कैसे प्रोफेशनली बनाए। तो फिर मुझे भी बताया कि भाई मैं इसे प्रोफेशनली मैं करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने उसका जो कोर्सेस है, सेमिनार्स है, वो सब अटेंड करके उन्होंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया। तो देखा तो उनका टैलेंट उसमें और भी बढ़ने लगा, कि उसे वो इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा उसमें। फिर पहले एसएनए को उसने क्लियर किया था, सीनियर नेशनल। तो फिर उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट जताया कि हम एक बार वहाँ से
FIDE ऑर्बिटर बनने के लिए, तो वो उसके लिए जो भी उनका जो पढ़ाई है, जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो इंटरेस्ट पढ़े। फिर जाकर उन्होंने कई टूर्नामेंट अटेंड किए, GM टूर्नामेंट सब अटेंड किए थे। तो वहाँ जाकर देखे तो उसका जो क्लास है वो बढ़ने लगा उनका, कि भाई इतने लोग चेस में है जिससे कि लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इनको भी लगा कि हम भी इस चीज़ पे जाना है, तो उन्होंने उसको अच्छे तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया, जो आज जो है अंडमान के लिए एक अच्छा, जिसे FIDE टाइटल जो फर्स्ट वुमन लिए हैं, इसे लेते हुए मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे भी सुबह से बहुत से मुझसे व्हाट्सअप कॉल्स है, जो भी है SMS है आ रहे हैं कि मुझसे इस तरह आपका जो वाइफ है, तो सुनते समय मुझे बहुत गर्व और महसूस हुआ। मैम एक तो बात है कि आप डिपार्टमेंट से जुड़ी है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, आप कैसा टाइम निकालती है, क्योंकि चेस में आपको प्रैक्टिस करना बोलने से आपको समय देना होगा, कैसा आप टाइम सर निकालती मेन जो है मेरे बेटे बेटी दोनों खेल रहे हैं, सो उनके लिए जब मैं टाइम निकालती हूँ तो एक्स्ट्रा तो शाम को जब ड्यूटी से चली जाती हूँ उनके लिए टाइम निकालती हूँ। तो इन ड्यूरेशन जो चेस से रिलेटेड है सो मेरा भी प्रैक्टिस हो ही जाता है। फिर जो नॉर्मली टूर्नामेंट इवेंट जो है सैटरडे संडे होता है सर, सो उसमें मैं बराबर पार्टिसिपेट करती हूँ, तो उससे मेरा जो चेस का नॉलेज बढ़ता रहता है। अब मैम चेस आपने सीखा है, आपने चेस को फॉलो करती है, तो आपका इंस्पिरेशन, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको कौन चेस में आपको फील्ड में लेके आया है आपको? सर वो स्टार्टिंग में मेरे बेटे की वजह से मैंने एज ए पेरेंट्स ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे तो हमारे गाइडेंस जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी नीलय सर है, और बाकी जो SNA है जैसे प्रेम मैडम है, सुप्पू मैडम जो हमारी सेक्रेटरी जैसे कैशियर है वहाँ पे, और बाकी जो SNA है हमारे साथ कलीग्स वाले, उनसे भी मुझे बहुत गाइडेंस मिला। और जो है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन मतलब अभी जैसे SNA का है कुछ है, तो नीलय सर बराबर हमें जानकारी देते हैं कि ये सेमिनार होने वाला है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, ऐसे जाइए वैसे जाइए, तो वो जानकारी हमें ANCA से भरपूर सपोर्ट मिलता है। किसको ग्रेटिट्यूड देना मुमकिन है इस मोमेंट में? सर इस मोमेंट फर्स्ट फॉर माई फैमिली, देन ANCA, देन माई टीम। अब मैम आपने वुमेन FIDE आर्बिटर का आपने टाइटल अपने हासिल किया है, इसका नेक्स्ट आपका क्या आपका मूवमेंट रहेगा, आपका फोकस रहेगा? जी सर FIDE आर्बिटर के बाद जो है हमारा इंटरनेशनल आर्बिटर का रहता है, तो मोस्टली जो है FIDE आर्बिटर में आप जो है आप जब नेक्स्ट टूर्नामेंट कहीं भी जाएंगे तो कैटेगरी A GM टूर्नामेंट आपको जाना होता है, और नेशनल टीम टूर्नामेंट ऐसे आपको टोटली, और इंटरनेशनल आर्बिटर का भी आर्बिटर जो है सेमिनार एंड एग्जाम्स रहता है, तो उसको आपको क्लियर करना होता है अबाउट 80% मार्क्स लेके, देन आपको टूर्नामेंट नॉर्म्स अटेंड लेना होता है, जो है मोस्टली इंटरनेशनल टूर्नामेंट रहता है, GM क्लास टूर्नामेंट रहता है, ग्रैंड मास्टर क्लास टूर्नामेंट कैटेगरी ये बोलते हैं, और आप इवन इंटरनेशनल आप आउटसाइड टूर्नामेंट भी अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया में जैसे टीम चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करके हम जो है अगर हम नॉर्म लेते हैं सो हमें इंटरनेशनल आर्बिटर जो है हम नेक्स्ट बनने की कोशिश करेंगे। मैम यहाँ भी देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट है, तो ये अंडमान में चेस का ऊपर में मतलब हम लोग ऑलरेडी कस्तूरी बाई को हम लोग देखे हैं कि नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करे है, तो यहाँ में अंडमान का यूथ में चेस का इसमें कैसा आपका व्यू है? सर अंडमान के जो बच्चे हैं ना सर, उनको बस प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है, वो जो है बहुत एक्सीलेंट है हमारे बच्चे, हर चेस की जो हर टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि वो अपना जो है डेवलप हो ही जा रहे हैं, सो इवन नेशनल लेवल्स में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और परफॉर्मेंस बहुत बेटर करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपको वंस अगेन आपको ऑल द बेस्ट मैम, आप आगे और इंटरनेशनल लेवल में आप रिप्रेजेंट करिए। सबको धन्यवाद, अलगू मैम को भी सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।